इतिहास में ऐसे कई राजा हुए जिन्होंने युद्ध जीते, कई ऐसे शासक हुए जिन्होंने विशाल साम्राज्य बनाए, लेकिन सिर्फ एक ऐसा राजा था जिसकी दौलत का अंदाजा आज तक कोई नहीं लगा पाया। कहा जाता है कि उसकी सिर्फ एक यात्रा ने पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को हिला दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उनके पास इतना धन आया कहाँ से, और उनकी मौत के बाद उस विशाल साम्राज्य का क्या हुआ। आइए जानते हैं इतिहास के सबसे रहस्यमय और धनी शासकों में से एक मनसा मूसा की पूरी कहानी। जब यूरोप के कई हिस्से राजनीतिक संघर्षों से जूझ रहे थे, उसी समय पश्चिमी अफ्रीका में एक ऐसा साम्राज्य उभर रहा था जिसके पास दुनिया के सबसे मूल्यवान संसाधनों में से एक सोना प्रचुर मात्रा में था। ये था माली साम्राज्य। उस समय दुनिया के बहुत बड़े हिस्से का सोना पश्चिमी अफ्रीका से आता था। सहारा के पार जाने वाले व्यापारी मार्गों पर माली का प्रभाव था। सोने के बदले नमक, कपड़े, मकान और दूसरी वस्तुओं का व्यापार होता था। इसी व्यापार ने इस साम्राज्य को बेहद समृद्ध बना दिया। लगभग 1312 ईस्वी में मनसा मूसा सत्ता में। मनसा मूसा कोई नाम नहीं बल्कि माली की भाषा में सम्राट की उपाधि थी। उन्होंने व्यापार को बढ़ावा दिया, प्रशासन को मजबूत किया और अपने साम्राज्य की सीमा को सुरक्षित रखा। लेकिन उनके जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटना अभी बाकी थी, एक ऐसी यात्रा जिसने उनका नाम पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। 1324 में मनसा मूसा हज के लिए मक्का रवाना हुए। समकालीन विवरणों के अनुसार उनके साथ हजारों लोग, सैनिक, सेवक था। कई स्रोत बताते हैं कि यात्रा के दौरान उन्होंने बड़े पैमाने पर सोना दान किया। जब उनका काफिला काहिरा पहुंचा तो उनकी उदारता की चर्चा हर तरफ होने लगी। इतिहासकार अल उमारी के अनुसार उस समय बड़ी मात्रा में सोना लेन देन का स्थानीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा और कुछ समय तक सोने का मूल्य प्रभावित रहा। मक्का से लौटने के बाद मनसा मूसा ने अपने साम्राज्य में शिक्षा और वास्तुकला पर ध्यान दिया। उन्होंने मस्जिदें बनवाई और विद्वानों को आमंत्रित किया। टिम्बकटू उनके शासन में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। यहाँ दूर दूर से छात्र और विद्वान आते थे। उस समय यह शहर ज्ञान और व्यापार दोनों का प्रतीक बन चुका था। लगभग 1337 ईस्वी के आसपास मनसा मूसा की मृत्यु हो गई। उनके उत्तराधिकारियों ने साम्राज्य संभाला, लेकिन समय के साथ आंतरिक संघर्ष बढ़ने लगे, व्यापारिक मार्ग बदल गए, नए साम्राज्य बढ़ने लगे और माली का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। हालांकि साम्राज्य पहले जैसे शक्तिशाली नहीं रहा, लेकिन मनसा मूसा की प्रसिद्धि कभी समाप्त नहीं हुई। आज भी इतिहासकार उन्हें दुनिया के सबसे धनी शासकों में गिनते हैं। मनसा मूसा की कहानी सिर्फ सोने की कहानी नहीं, बल्कि उस दौर की कहानी है जब अफ्रीका ज्ञान, व्यापार और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था। आज जब हम इतिहास के सबसे अमीर इंसान की बात करते हैं तो सिर्फ उनकी दौलत याद नहीं रखनी चाहिए, बल्कि यह भी याद रखना चाहिए कि उन्होंने अपने साम्राज्य में शिक्षा और व्यापार विकास को बढ़ावा दिया। शायद इसी वजह से लगभग 700 साल बाद भी उनका नाम इतिहास के सबसे प्रभावशाली शासकों में लिया जाता है।